बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। आज मैं आपका जो स्पिरिचुअल मैंडेट है उस पर बात करना चाहता हूं, जो आपका रूहानी इस्तेहकाक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में जानें, हमें अपनी पहचान हो कि हम कौन हैं, हु वी आर, हम कौन हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया और कौमें कई दफ़ा हमें मुख्तलिफ नामों से टाइटल देकर पुकारती हैं, क्योंकि उनको हमारे बारे में नहीं पता। लेकिन कलाम में से हम सीखेंगे हु वी आर, कि हम कौन हैं, मसीह में हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम क्या है, हम किस तरह के लोग हैं। क्या हम उसी तरह के लोग हैं जैसे दुनिया है? क्या हम भी जैसे आम लोग, दुनिया, कौमें हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा कि मसीही ईमान में रूहानी प्रस्तिश की तालीम देता है। कौन सी प्रस्तिश? दुनिया में बहुत सारी जिस्मानी प्रस्तिश भी होती है, यानी बुतों को सामने रखकर लोग बुतों की प्रस्तिश करते, ये जिस्मानी प्रस्तिश है। लेकिन रूहानी प्रस्तिश जो है वो रूह के बगैर, रूह कुद्स के बगैर नहीं हो सकती। और यही बात खुदाम यीशु मसीह ने कुएं पर उस औरत से कही थी जो पानी भरने के लिए आई थी, क्योंकि सामरी और यहूदी कई सदियों तक इस बात पर बहस करते रहे कि कहां प्रस्तिश होनी चाहिए, कौन सी वो जगह है जहां प्रस्तिश की जाए और खुदा को पसंद आ जाए। इस पर बड़ी सदियों बहस करते रहे। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर यह सिखाया कि बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। उसने जगह की बात नहीं की, उसने रूह और सच्चाई की बात की है। जगह मुकद्दम हो जाती है जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते, वो जगह खुदा के जलाल से मामूर हो जाती है। आप जानते हैं कि मूसा जिस जगह पर खड़े थे वो मामूली जगह थी। और बर्निंग बुश के बारे में आप जानते हैं, जलती झाड़ी के बारे में लिखा है, वहां पर खुदा का जलाल जाहिर हुआ। और जलाल कहां पर जाहिर हुआ? जलती झाड़ी में, सूखी हुई झाड़ी, वो उसमें आग लगी हुई, वो जल नहीं रही। आप देखिए, जरा गौर करें, आग उसमें लगी हुई लेकिन वो जल नहीं रही, क्योंकि वो जलाल की आग थी। उस मामूली झाड़ी को आग ने, जो रूह की आग थी, गैर मामूली कर दिया। मूसा को जूती उतारनी पड़ी। आप गौर कर रहे हैं, वो जगह और झाड़ी इतनी खास नहीं थी, लेकिन जब जलाल उसके ऊपर आया तो खुदा ने मूसा को कहा, मूसा जूती उतार दे, क्योंकि जगह पाक है, क्योंकि जलाल वहां पर ठहर चुका था। हालेलुया। तो जब हमारी जिंदगी में जलाल आ जाता है तो वो जगह खुदा के जलाल से पाक हो जाती है, खास हो जाती है। इसी तरह आपकी लाइफ है, आपका जीवन है। अगर आप मामूली हैं तो खुदा का जलाल आने के बायस आप गैर मामूली हो जाते हैं, आप खास हो जाते हैं, मुनफरिद हो जाते हैं, निराले हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमें अपने मैंडेट को समझना बहुत जरूरी है। इंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत 16वां बाब है, 18वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान 16वां बाब 18वीं आयत देखेंगे मुकद्दस कलाम में से। आइए इस आयत मुकद्दसा को पढ़े, जिसमें हमारा इस्तेहकाक हमें बताया गया है कि हम बतौर चर्च, मसीही कलीसिया, हमारी हैसियत क्या है। जी, खुदावंद के कलाम में यो लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, खुदावंद यीशु ने कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। 19वीं आयत, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां, वाह, कौन सी कुंजियां जी? आसमान की बादशाही की कुंजियां, चाबी, कीज तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर
बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर वो खुलेगा। आसमान पर खुलेगा। बहुत शुक्रिया जी। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके आमीन। हमारे पास कुंजियां हैं, चाबियां हैं, और लिखा है आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। यानी जहन्नम का मुंह ईमानदारों के लिए, रासबाजों के लिए, खून खरीदों के लिए बंद कर दिया गया है। वो कभी नहीं खुलेगा आपके खिलाफ। इब्लीस खोलना भी चाहे तो वो नहीं खुल सकता, क्योंकि उसको आपके लिए बंद कर दिया गया है। आप ईमानदार हैं, ये आपका एहसास है। ये गारंटी है खुदा के कलाम में कि जो यीशु के लहू से धुल गया है, जो यीशु मसीह के लहू और उसकी पाकीज़गी में जिंदगी बसर करता है, जहन्नम के दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं। यह बड़ा एहसास है बतौर मसीही आपका। और कलाम फरमाता है कि मैं तुझे क्या दूंगा? आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा। कितना बड़ा एजाज है। हम रोटी के लिए फिक्र करते रहते हैं, हमें कपड़ों की फिक्र ही पड़ी रहती है, हमें घर के किराए की फिक्र पड़ी रहती है, बच्चों की फीस की। आपको जो एजाज मिला है वो कितना बड़ा है कि आप जमीन पर बैठे हुए आसमान पर भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने एजाज को तो समझें, अपनी दुआओं को जरा वसी करें, महदूद ना रखें। आपने अपनी दुआएं अपनी सोच के मुताबिक आप दुआएं करते हैं, अपनी दुआ को वसी कीजिए। आप रूहानी तौर पर एक अगले लेवल में आए। हम सिर्फ इन चीजों के साथ ही लड़ते रहते हैं। जैसे गैर कौमें सिर्फ रोटी कपड़े की बात करती रहती हैं। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूं, ये करो तो इतना रिज़्क मिल जाएगा, ये करो तो इतना रिज़्क मिल जाएगा। मैंने कहा दुनिया और कौमों का फोकस सारा ही रिज़्क है और जमीनी रिज़्क। लेकिन इंजील हमें सिखाती है कि जमीन पर भी खुदा के वादे हमारी जिंदगी में है और आसमान के लिए भी है। मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा, चाबियां दूंगा। लिखा है जो कुछ तुम बांधोगे। कौन बांधेगा? हम बांधेंगे। हालेलुया, हम बांधेंगे। कौन बांधेगा? हम बांधेंगे। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, वो घर में टीवी है तो फैनियल छुपा देता है रिमोट कंट्रोल, ताकि मेरी पसंद दी शय ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, दूजी ना चले। क्यों? क्योंकि रिमोट ने कंट्रोल करना है। जो रिमोट है वो कंट्रोल करता है। तो ये रिमोट कंट्रोल जो है ना, बंद करने का या खोलने का, वो खुदा ने आपके हाथ में दे दिया है। आप गौर करें इस पर। इस आयत ये इतनी गहरी है, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि कलीसिया, पहले भी मैं बता चुका हूं कि कलीसिया जो है वो पतरस पर नहीं बनाई गई। कुछ तालीमात ऐसी भी हैं मसीहों में जो ये समझते कि शायद पतरस पर कलीसिया बना। नहीं, पतरस पर नहीं बनाई गई। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ये बात खून और गोश्त ने तुझ पर, हाँ, खून और गोश्त ने तुझ पर, यानी इंसान की तरफ से नहीं है। कलीसिया की बुनियाद जो मुकाशफा है, जो रेवलेशन है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इस पर रखी गई है। ये बुनियाद है, ये वो स्टोन है, ये वो पत्थर है, वो फाउंडेशन स्टोन है कि मसीह जो है वो खुदा ताला का बेटा है। और ये बात जिब्राइल फरिश्ता ने उस वक्त कही जब वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला थी मुकद्दस मरियम, उसे कहा था कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। ये खुदा के वो सबसे अजीम फरिश्ते ने बात कही थी, जो खुदा के मुंह की बातें, खुदा की बातें करता है, क्योंकि उसके नाम का मतलब ही यही है, खुदा की बातें कहने वाला। कौन बांधेगा? कौन खोलेगा? हम खोलेंगे। रिमोट किसके पास है? वाह, ये हमारा मैंडेट है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है,
हमारे पास इख्तियार है। और जब हम पैदाइश 22:17 में देखें तो लिखा है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। हालेलुया, ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स, बरकत पर बरकत। एक तो होती है बरकत, उसके ऊपर बरकत, बरकतों पर बरकतें। ये है हमारा एजाज, ये है हमारा इस्तेकाक। हमें अपने बारे में जानना है। इब्लीस हमें धोखा देता है कि हम पॉवर्टी में, गुर्बत में, मुश्किलात में, बीमारियों में, लानतों में जिंदगी बसर करें, बिलाकर मर जाएं। खुदा का प्लान ऐसा नहीं है। खुदा आपको प्रॉस्पर करना चाहता है, खुशहाल करना चाहता है। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने बारे में जान नहीं जाते कि मसीह में आपकी पहचान, हैसियत, मकाम क्या है। लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से बीमार ही नहीं हुए, गरीब ही नहीं हुए, अनपढ़ ही नहीं रहे, बल्कि हलाक हो गए। इल्म का ना होना, पहचान का ना होना। जब आप पहचान जाएंगे आपकी मसीह यीशु में हैसियत, मकाम, पोजीशन क्या है, तो फिर आपकी हिस्ट्री बदल जाएगी, आपकी तारीख बदल जाएगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल जाएगा। हलाकत की वजह क्या है? क्योंकि हम अपने बारे में जानते पहचानते नहीं हैं। हमने तय करना है, हमने डिसाइड करना है कि हमने, क्योंकि लिखा है कि आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर, यानी मैं तुझे खोलने और बंद करने का इख्तियार दूंगा। ठीक है, लिखा है वो दुश्मन के फाटकों पर क्या करेंगे? हाँ, वो दुश्मन के फाटकों के वारिस होंगे और दुश्मन से वो उसे चैलेंज करेंगे। ये हालिया जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ये जो जंग है वहां पर, तो जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसका मुझे तरीका बड़ा अच्छा लगा। अमूमन तो यह है कि जो बड़ी क़यादत होती है वो छुप जाती है, भाग जाती है, लेकिन उस शख्स ने कमांडो का यूनिफॉर्म पहना, उसने कहा मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। ये ताली बजा दें, आप बजा सकते हैं, अच्छी गाली ताली बजा दी होंगी। वाह, पावरफुल। मैंने उस शख्स को देखा कि वो एक सोल्जर का यूनिफॉर्म पहने बाहर निकल आया, अपनी कौम, अपनी इलाके के दिफा के लिए। हर शख्स को अपने हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, दिस इज गुड। लेकिन सीखने वाली बात यह है वो कमजोर होने के बावजूद भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि जज्बा है। लेकिन हम तो कमजोर नहीं, हमारे पास तो दो मददगार हैं, जमीन पर रुलकुस है और आसमान पर खुदा का बेटा यीशु है। हम कैसे कमजोर? हमें इब्लीस दुश्मन के फाटकों पर खड़े होना है, बातें करनी है और उसे महदूद रखना है, उसे लिमिटेड करना है कि वो लिमिटेड हो जाए। उसकी लिमिट मुकर्रर हमने करनी है कि शैतान साडे उत्ते बहुता चढ़दा है या असीं शैतान दे सवार होने। अक्सर लोग कहते हैं इबलीस तो मेरे पिछे ही पिया हुआ है, ए बदरूआं तो मेरी जान ही नहीं छड़दियां पईयां, मैं बड़ा इन्हां तो तंग आ। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है कि आप इबलीस के पीछे पड़ जाए। इबलीस छिपता फिरे, वो जान छुड़ाता फिरे, वो छिपता फिरे कि आपसे वो कैसे बच सकता है। और ये तब होगा जब आपको अपनी पहचान हो जाएगी कि हम कौन हैं, हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारा इख्तियार क्या है। अफसोस के दुश्मन हमारे फाटकों पर कब्जा किया हुआ है। फाटक कौन से हैं? आंखें क्या है? हाँ जी, आंखें फाटक ही हैं, इथों ही एंट्री होती है ना। आप जो फैशन देखते हैं, जो कुछ दुनिया में चल रहा है, वो इन आंखों के जरिए आपको पता चलता है ना। तो अगर आपका ये फाटक आंखें इब्लीस के कंट्रोल में है, तो फिर जो इब्लीस चाहता है वही देखेंगे। अब कई लोग कहते हैं जी मैं चाहता तो नहीं हूं कि मैं ये देखूं या करूं, मैं मजबूर हां, मैनू आदत पै गई हुई है। ये इसलिए है कि आपके फाटक इब्लीस के कंट्रोल में है। किसके? यानी फाटकों पर चौकीदार ते ओदा है,
तो फिर तुसी मर्जी किवें कर सकते हो? अंदर तो वही जाएगा ना जिसका फाटक पर कंट्रोल है। अगर इस फाटक पर इब्लीस का कंट्रोल है तो फिर जो इब्लीस चाहता है आप वही करेंगे। फिर दूसरा फाटक है आपका कान। अगर आपके कानों पर इब्लीस की कुव्वतें, ताकतें जो हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो फिर आप उन चीजों को सुनना पसंद करेंगे जो इब्लीस को पसंद है। फिर आपकी जुबान भी एक फाटक है, आपका मुंह। अगर इसके ऊपर इब्लीस का कब्जा है, कंट्रोल है, तो आप वही बातें करेंगे जो इब्लीस चाहता है। अब कई कहते जी वो मेरे एवं मुंहों निकल गए, एवं नहीं निकलदा। और कई कहणगे जी ये जुबान दा कौड़ा है, दिल दा बड़ा चंगा है। तो लिखे जो कुछ दिल में है वो दिल दा चंगा जुबान दा कौड़ा, ये किवें हो सकता है? क्योंकि जो कुछ आपके दिल में होता है वो जुबान पर आता है। ये नहीं होता कि जो जुबान पर है वो दिल में जाता है, नहीं। आपको इस बात का आज ख्याल करना पड़ेगा कि आपके फाटक किसके कंट्रोल में है। ठीक है? लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो खुदा से कहें, खुदा मुझे आलमे वाला का जोर दे दे, और वो आपको जोर दे देगा, आप गालिब आ जाएंगे। लेकिन कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जैसे कोड़ी को उसने कहा, बता मैं तेरे लिए। यीशु को नजर आ रहा है ये कोड़ी है ना, भी नजर आ रहा है, वो तो दिलों को पहचान लेता है, दिलों को जांच लेता है, दिलों को परख लेता है। लेकिन उसने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो चाहता है कि आप कहें। और जब आप मुकद्दस कलाम में से पतरस की मार्फत खुदा का कलाम देखें, पतरस का दूसरा खत है, दूसरा बाब है, चौथी आयत। आइए देखें। आपने दुश्मन को बांधना है, दुश्मन इब्लीस के मंसूबों को, उसके प्लान्स को, उसके सारे जो तीर हैं आपके खिलाफ, उसने जितने ट्रैप्स, जाल बनाए आपके खिलाफ, जाल उसने फेंके आपके खिलाफ, उनको कैंसिल करके बजाय कि वो आपको जंजीरें डाले, आपको वो अरेस्ट करे, लाजिम है कि आप इब्लीस को जंजीरें डालें, ਉਹਦੇ मुंह संगल पाओ, उसके मुंह में नुकेल डाले, नथ जिमें पा देते, कहते मैं नथ पाती है। आपने देखा जो बड़े बड़े ताकतवर जानवर होते हैं उन्होंने नथ ही पाई होंगी, इथों लगाई होंगी। आप देखे थोड़ा सा वो खींचते हैं लगाम को। घोड़े की ताकत को आप जानते हैं, घोड़ा कितना ताकतवर होता है। नथ पई होंगी है, लगाम नाल ही मुड़ जाता है। ढग्गा कितनी ताकत होती है उसमें, ठीक है। बैल नथ पाई होती है। ये मैं आपको सिखाने लगा। आइए देखिए। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले, जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। अरेस्ट किया गया उनको। आपको पता है कि जैसे ही पाकिस्तान में भी है कि अगर कोई शख्स मुजरम है या कोई कातिल है, वो जो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है फौरन हथकड़ी ला लेंगे ने। कद नहीं लाते अग्यों मस्ती ना करे, अग्यों गल ना पै जाए, हमला ना कर दे। दुनिया भर में, अमेरिका यूरोप में भी देखा है, पीछे उसके दोनों हाथ लगा के फिर वो बेबस हो जाता है। आपने इब्लीस के साथ यही करना है। जब आप उसे हथकड़ी लगा देंगे फिर वो, तो जे तुसी खुला छड्या रखिया ना तो फिर उन्हें पैना ही पैना है। तुहानू खुला समझते हो ना, कि खुला हो तो फिर उन्हें पै ही जाना ना तुहानू। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप ये तो कहते हैं मैं खुदावंद का बंदा हूं, बंदी हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, परस्तार हूं, खादम हूं, उसका मानने वाला हूं, प्रस्तुत करने वाला हूं, इबादत करने वाला हूं। लेकिन इब्लीस नूं खुला छड्या होया है। वो जो दिल करता है तुहानू पै जाता है। कोई ना कोई दंद मार दिंदा है, कोई ना कोई जख्मी कर दिंदा है।
इब्लीस को आपने अरेस्ट करना है, हथकड़ी लगानी है, जंजीरें लगानी है, ताकि वो बेबस हो जाए। और ये खुदा के कलाम की तालीम है कि आपने उससे बेबस करना है। आप जानते हैं कि इब्लीस अथाह गड़े से बहुत डरता है, पता है आपको? इब्लीस अथाह गड़े से, जिसका यह भी पतरस के खत में जिक्र है कि उनको तारीक गारों में अदालत के दिन के लिए उसने हिरासत में लेकर, यानी अरेस्ट करके रखा हुआ है कि ताकि जब अदालत आए तो उन पर फर्द जुर्म आयद की जाए और उन्हें सजा दी जाए। जैसे एक मुल्जिम को जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाता उसे हवालाती कहते हैं और उसे हवालात में रखा जाता है, या जेल के अंदर भी ऐसे एरियाज होते हैं उन्हें हवालाती कहते हैं। लेकिन जो सजा याफ्ता मुजरम होते हैं उनका एरिया फर्क होता है, वो कहते हैं ये कैदी है, और जिस पर अभी फर्द जुर्म नहीं लगी उसे वो कहते हैं ये हवालाती है, क्योंकि वो उस वक्त का। और इसी तरह खुदा ने नाफरमान, बागी और सरकश फरिश्तों को गारों में, अथाह गड्ढे में रखा हुआ है, और फिर एक दिन अदालत आएगी, खुदा उन पर सजा का हुक्म करेगा, खुदा उन पर सजा का हुक्म करेगा। और आपको पता है इब्लीस अथाह गड्ढे में जाने से डरता है। ग्रासीनियों के इलाका में जब यीशु ने, वो शख्स जो मारता था, जख्मी करता था, हमला करता था दूसरों पर, कलाम फरमाता है कि यीशु ने जब उन्हें कहा कि इसमें से निकल जाओ, तो उन्होंने कहा हमें अथाह गड्ढे में न भेज। बदरुए क्या कहने लगी है? हमें अथाह गड्ढे में। वो डरती है उस जगह से, खौफजदा होती हैं उससे, और इसलिए वो कहने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में ना भेज, क्योंकि वो खौफजदा हो जाता है। और कलाम कहता है पताल जहन्नम हमारे ऊपर गालिब ना आएंगे, क्योंकि यीशु ने उस पर फतह पाई है। आखिरी हवाला कुजात की किताब में से है, काजियों की किताब कुजात, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने अहदनामा में, कुजात की किताब पहले बाब की 4 से 7 आयत तक है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में इस बात को रखना चाहता हूं, यह हवाला आप नोट कर लें। यहां पर जो भेद की बात है, सीखने वाली बात है कि जब उन्होंने उन पर चढ़ाई की तो उन्होंने उनके अंगूठे काट दिए। क्या कर दिए? अंगूठे, उंगलियां दी नहीं गल की थी, अंगूठे कटे ने। अब मैं आपको इस भेद की बात बताऊंगा कि जब किसी का अंगूठा कट जाए तो उसके हाथ की ग्रिप खत्म हो जाती है। जब किसी का, तुसी नोट कर लियो कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹਾਦਸਾਤੀ तौर ਤੇ कट जाते ने, काम करते हैं किसी मशीन च आ गए ने, तो उनके जो हाथ की ग्रिप होती है वो खत्म हो जाती, कम हो जाती, थोड़ी रह जाती है। तो लिखा है यहां पर उन्होंने उनके अंगूठे काट दिए। तुसी भी इब्लीस दा अंगूठा कटना है ताकि तुहाडे वो ग्रिप ही ना कर सके था। आमीन। आपने उसके अंगूठे काट लिए, आपने उसको जंजीरें डालनी है, आपने उसे अरेस्ट करना है, आपने उसे हथकड़ियां लगानी है, क्योंकि उसने हमें दुश्मन के जो फाटक हैं उसका इख्तियार दे दिया है। आपने दुश्मन के फाटक पर अपना इख्तियार, अपना कंट्रोल इस्तेमाल करना है, ना कि दुश्मन आपके इन 3 फाटकों पर बैठ जाए और आप उसकी मर्जी को पूरा करते रहे। तो इसलिए आज जो मौजू मैंने आपके सामने रखा है वो ये है कि हमारे पास कुंजियां हैं, आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे, जो बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम खोलोगे आसमान पर खुलेगा। आंखें बंद कीजिए।